नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कुंडली लेके आई हूँ, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं राजयोगों पर। भारत में आज भी यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए लाखों युवा स्त्री पुरुष कई महीनों और सालों की मेहनत कर कर आईएएस और आईपीएस और एलाइड सर्विसेज की परीक्षाएं देने के लिए जुट जाते हैं। कई सालों के प्रयास के बाद कुछ लाभार्थी ही बन पाते हैं और कई लोग जो 12 से 18 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं वह असफल हो जाते हैं। कुछ सैकड़ों में सीट और लाखों उम्मीदवार, इन लाखों उम्मीदवारों में से किसकी कुंडली में होते हैं ये राजयोग, जो आईपीएस और आईएएस जैसी डिफिकल्ट परीक्षा भी पास करवा देते हैं। एक या दो अटेम्प्ट में ही वह आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं। तो आज जो मैं कुंडली लेके आई हूँ वह ऐसे ही एक 1991 के आईपीएस की कुंडली है, जहाँ जिन्होंने ना केवल ये परीक्षा पास करी बल्कि एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल करियर वह जी रहे हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं एक पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर की कुंडली की, जिसमें कई सारे राजयोग हैं। यह कुंडली है 26 जुलाई 1965 2:19 जालंधर की। इस कुंडली में अगर हम देखें तो वृषभ लगन तथा सिंह नवांश की कुंडली है। लगन में ही दिग्बली बृहस्पति बैठे हैं राहु के साथ। दूसरे घर में मिथुन राशि के चंद्रमा बैठे हैं। सूर्य तीसरी राशि में तीसरे घर में कर्क राशि में बैठे हैं और बुध और शुक्र दिग्बली होकर चतुर्थ भाव में युति कर रहे हैं। पंचम भाव में कन्या राशि में मंगल बैठे हैं तथा सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। इसी तरह आखिरी शनि वक्री होकर 10वें घर में विराजमान है और दशमेश होकर वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शश योग बना रहे हैं। इन पुलिस ऑफिसर की कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं। राजयोग कैसे बनते हैं? राजयोग बनते हैं जब केंद्रों के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं, या राजयोग तब भी बनते हैं जब कुछ ग्रह स्वग्रही हो जाते हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया है जब 3 या 3 से अधिक ग्रह स्वग्रही होकर या उच्च के होकर केंद्र त्रिकोणों में बैठ जाते हैं तो यह बड़े ही विशिष्ट राजयोग कहलाते हैं। स्वग्रही होने पे ऐसा व्यक्ति राजमंत्री बन जाता है, और अगर 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के हो तो ऐसा व्यक्ति राजा बन जाता है। अब इनकी कुंडली में हम देख रहे हैं कि यहाँ शनि स्वग्रही होके शश योग बना रहे हैं, जो एक पंच महापुरुष राजयोग है। राजयोग न केवल आपको अपने करियर में सफलता देते हैं बल्कि धन योग भी बनाते हैं। आपको धन, सुख, समृद्धि तथा सफलता मिलती ही चली जाती है। लेकिन क्योंकि शश योग शनि द्वारा बनता है तो शनि अपनी राजयोग में परिश्रम कराकर ही फल देते हैं, और इसीलिए इन पुलिस ऑफिसर ने अपने करियर में कड़ी मेहनत करी और सफलता की सीढ़ियां ये छूते चले गए। 2006 फरवरी के आरंभ में इन पुलिस ऑफिसर का नाम हमारे टीवी और प्रिंट मीडिया ने काफ़ी उछाला, क्योंकि अप्रैल 99 के एक फीमेल मर्डर केस में इनका नाम और इनकी भूमिका विवादित घोषित की गई। पुलिस की भूमिका तो वैसे भी मर्डर केसेस में कई बार विवादित और संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन यह ऑफिसर तो बहुत ही निष्ठावान तथा कर्मठ थे। लेकिन क्योंकि प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया जब जिसे चाहे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन तो कर ही डालता है अगर उन्हें जरा सा भी क्लू मिले कि किसी पुलिस ऑफिसर से कोई गलती हुई है। तो 7 साल के बाद भी उस फीमेल मर्डर केस में जो दिल्ली में हुआ था, यह ट्रायल चल रहा था और फरवरी 2006 में ट्रायल कोर्ट ने उस अभियुक्त को, जो कि उस मर्डर केस का मुख्य अभियुक्त था, उसे सजा ना देकर उसे मुक्त कर दिया था। इसलिए पब्लिक डिमांड पर हाई कोर्ट ने यह केस फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट में ले लिया और अब हाई कोर्ट में यह केस चल रहा था। जब ऐसी भूमिका इनकी दिखाई जा रही थी तब यह पुलिस ऑफिसर हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी के पास अपनी कुंडली दिखाने आए, क्योंकि वह बड़े डरे हुए थे कि उन्होंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर भी उनको दोषी करार किया जा रहा है। वह करीब 42 वर्ष की आयु के उस समय थे और उस समय
उनकी भूमिका टीवी और प्रिंट मीडिया ने ऐसी घोषित कर दी थी जैसे उस केस के मुख्य अभियुक्त ये ही हो, मुख्य आरोपी ये ही हो और इन्हीं से सारी गलतियां हुई हैं। ऐसे में जब ये कुंडली हमारे गुरुजी ने देखी तो उन्होंने उस समय की ग्रह स्थिति और दशा देखकर कहा कि अरे आप तो प्रमोशन लेने जा रहे हैं, जून 2006 से तक आपकी प्रमोशन हो जाएगी। यह कुंडली तो दिखवाकर चले गए, लेकिन तुरंत ही 2 महीने बाद मई 2006 में फिर दौड़ते हुए हमारे गुरुजी के पास आए कि अब आप क्या कहते हैं, मुझे तो सभी लोग दोषी करार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ज्योतिष सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक है और उनके आधार पर की गई प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी हमेशा ही सटीक और सही बैठती है, इसलिए हमारे गुरुजी ने इनको अपनी पुरानी भविष्यवाणी यानी कि इन्हें प्रमोशन मिलेगी यह दोबारा दोहरा दी। उन्होंने उसे चेंज करने से इनकार कर दिया। ग्रह और दशा यह कह रही थी कि इनको प्रमोशन अवश्य मिलेगी, लेकिन पब्लिक ओपिनियन तो कुछ और कह रही थी और भविष्यवाणी का फलित होने का चांसेस बहुत ही कम दिख रहे थे। मैं भी इन पुलिस ऑफिसर से मई 2006 में अपने गुरुजी के निवास स्थान पर मिली थी और मैंने भी ये पाया कि वे बड़े ही निष्ठावान तथा कर्मठ हैं और मधुर व्यवहार के स्वामी थे। लेकिन क्या कहा जा सकता है जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती। और तभी कुछ दिनों बाद ही यह फैसला आया कि हाई कोर्ट ने उस मुख्य अभियुक्त को, जिसको पहले ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया था, उसको दोषी करार किया गया और पब्लिक ओपिनियन की विजय हुई। लेकिन क्या इन पुलिस ऑफिसर को भी कोई दोषी करार करा जा रहा था, यह देखना था। और कुछ दिनों में जून 2006 में हमें पता चला कि इनकी प्रमोशन हो गई। इसका मतलब ज्योतिषीय भविष्यवाणी पूर्णतः सटीक बैठी और हमारे गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी थी वह इतनी सही थी कि सभी लोगों के अगेंस्ट होने पर भी उन पुलिस ऑफिसर को प्रमोशन मिली, क्योंकि उनका कर्म सही था और निष्ठा सही थी। और इसके साथ ही हमारे गुरुजी ने उन्हें एक रेमेडी भी दी थी। वह हमारे गुरुजी के घर बुधवार को होने वाले नारायण कवच और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ को अटेंड करके गए थे और गुरुजी ने कहा था कि द्वितीयेश और पंचमेश की जब दशा चल रही हो तब उस समय किया गया पाठ बहुत ही अच्छे फल देता है और उन्होंने उन्हें 108 बार नारायण कवच करने को कहा। उन्होंने यह कवच नारायण कवच 108 बार किया और 24 घंटे में ही 108 कवच का पाठ पूर्ण कर लिया। और देखिए इस कवच की रेमेडी का प्रभाव कि पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट होते हुए भी जब रिजल्ट आया तो कोर्ट ने न केवल मुख्य अभियुक्त को सजा दी बल्कि इनको भी हर आरोपों से मुक्त कर दिया और फिर इनकी प्रमोशन हो गई। इस कुंडली में अगर हम देखें 2006 की दशा के बारे में तो दशा दिखती है कि शनि में बुध की दशा चल रही थी विंशोत्तरी दशा में। और विंशोत्तरी दशा में अगर हम देखें तो शनि महादशानाथ है और यह शश योग बना रहे हैं। बुध शुक्र दिग्बली के साथ चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, जो कि 10वां घर आपके प्रोफेशन का घर है। और अगर हम प्रत्यंतर देखें 18 मई 2006 से प्रत्यंतर था राहु का, जो बृहस्पति दिग्बली के साथ लगन में बैठे हैं और अंतरदशानाथ बुध से 10वें घर में है। तो यह स्थिति तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है, क्योंकि शनि से चतुर्थ में बृहस्पति प्रत्यंतर दशानाथ है और शनि से सप्तम में अंतरदशानाथ बुध। तो शनि में बुध में राहु की दशा में इन पुलिस ऑफिसर को प्रमोशन मिली और ज्योतिष की विजय हुई। ज्योतिष वह विद्या है जो अदृश्य भविष्य को देखकर अपने सिद्धांतों के आधार पर ऐसी भविष्यवाणी करती है कि एक ज्ञानी ज्योतिषी दैवज्ञ कहलाता है। और इसीलिए हमारे गुरुजी को सभी लोग दैवज्ञ कहते हैं। दैवज्ञ यानी वह इंसान जो दैव को देख लेता है ज्योतिष के आधार पर। तो इस कुंडली में हमने देखा कि न केवल विंशोत्तरी दशा से यह दिख रहा था कि ये राजयोग अपना फल देंगे, बल्कि अगर हम चंद्र दशा से भी देखें तो उस समय दशा चल रही थी धनु में वृषभ की। और अगर हम दिसंबर में देखें, दिसंबर 2005 में, तब धनु में मिथुन की दशा चल रही थी। अगर हम देखें तो मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा पापकर्त्री में है।
विंशोत्तरी दशा में भी उस समय दशा शनि में बुध में चंद्रमा की थी, और चंद्रमा जब पापकर्त्री में होता है तो ऐसी प्रत्यंतर दशानाथ में अवश्य ही व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस होता है और कभी कभी उसे स्कैंडल्स में भी फंस जाता है। क्योंकि पापकर्त्री में कोई भी ग्रह जब आ जाता है तो व्यक्ति के अगेंस्ट समाज हो जाता है। लेकिन क्योंकि अगली आने वाला प्रत्यंतर दशा मंगल का था विंशोत्तरी में और फिर राहु का, और वह ग्रह अच्छे बैठे थे। मंगल पंचम में बैठे हैं कन्या राशि में और उन पर कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है, इसीलिए इस विंशोत्तरी दशा में शनि में बुध में मंगल में इनकी प्रमोशन हुई। चर दशा में हम देखें तो धनु में मेष की दशा थी जब इनकी प्रमोशन हुई। मेष राशि में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेष राशि के स्वामी बड़े अच्छे बैठे हैं मंगल, और शनि लग्न से 10वें घर में भी बैठे हैं। नवांश में भी मेष राशि में शनि बैठे हैं पंचम भाव में, तो यह भी दिखाता है कि इनकी प्रमोशन इस दशा में अवश्य होगी। यानी कि हमारी इस ज्योतिषीय भविष्यवाणी की गणना बिल्कुल सही आधार पर करी गई। धनु में मेष में इनकी प्रमोशन हो गई। तो यह केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि जब पब्लिक ओपिनियन एक व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट हो जाती है और तब अगर कोई ज्योतिषी उस व्यक्ति विशेष के फेवर में प्रिडिक्शन देता है और वह सच साबित होती है तो ज्योतिष की भी विजय होती है और उस व्यक्ति की निष्ठा की भी। इस कुंडली में अगर हम देखें तो दशमांश में भी सिंह लगन है और बुध और शनि की युति हो रही है दूसरे घर में, और विंशोत्तरी दशा थी शनि में बुध और उसके अंदर प्रत्यंतर था राहु का। राहु कर्क राशि में बैठे हैं जिससे चतुर्थ में बृहस्पति बैठे हैं शुक्र के साथ। तो दशमांश कुंडली जो डिविजनल चार्ट है वह भी दिखाता था कि विंशोत्तरी दशा में इनको प्रमोशन अवश्य मिलेगी। शनि में बुध में राहु में इनका प्रमोशन हो ही गया और इन्हें सभी विवादों से भी छुट्टी मिली। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र तो ऐसा शास्त्र है जो अदृश्य भविष्य को भी देख लेता है और आपको सटीक भविष्यवाणी देकर आपका न केवल मनोबल बढ़ाता है बल्कि आपको जब कोई भी सहारा नहीं होता, जब सारा समाज आपके अगेंस्ट हो जाता है, तब आपको एक सही दिशा दिखाता है और सही मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कभी भी आपको दंड शनि नहीं देते, यह शनि का रोल है। और शनि इनकी कुंडली में दशमेश होकर बैठे हैं तो कैसे इन्हें दंड मिल जाता, जो इन्होंने त्रुटि करी ही नहीं, तो उसके लिए दंड कहाँ से मिल जाता। तो यह कुंडली बहुत ही विशेष कुंडली है और इसमें दिखता है कि राजयोग न केवल अपनी दशा में फल देते हैं बल्कि इंसान को सफलता की शिखर पर पहुंचा देते हैं।